जब हम वेबसाइट के लेआउट्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमें सम टाइम ऐसा होता है कि हमने कुछ कॉलम्स को राइट या लेफ्ट अलाइन करना होता है। ठीक है, कोई डिफरेंट पर्पस के लिए, अलाइनमेंट पर्पस के लिए राइट एंड लेफ्ट ले जाना होता है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, अगर हम ये चीज़ कुछ इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं, कुछ कॉलम वन कॉलम टू, तो यहाँ से हम जिसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये अचीव करना बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे, इसको अब हम देखते हैं। इसको अब हम अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रो है मेरी, ये फर्स्ट रो है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसके टू कॉलम्स रिक्वायर्ड है। इस रो के तो मैंने टू कॉलम कर दिए हैं। ठीक है, बल्कि पहले मैं ये करता हूँ, हाँ, इसके मैंने टू कॉलम कर दिए इस रो के, एंड देन आई जस्ट कॉपी इट। ये मेरी फर्स्ट रो है, दिस इज माई फर्स्ट रो। इसके मैंने टू कॉलम कर दिए हैं, और अब मैं एक और रो ऐड करना चाह रहा हूँ, डिव क्लास रो। सेकंड रो पे मैं इसके थ्री थ्री के फोर कर दूंगा। अगर इसमें फोर ऐड कर दूं, इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, ये चीज़। ठीक है, तो ये आपके वेरी इजीली दिस वन विल बी अचीव, ये चीज़। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ के इसको इधर ले जाएं, इस कॉलम को यहाँ ले जाएं, यहाँ इस तरह मूव कर दें, तो फिर क्या होगा, यानी या इन दोनों को हम सेंटर करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये है मेरे पास, ये मैं काम करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को सेंटर करना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो फिर क्या करेंगे? कोई आइडिया अभी तक आपके माइंड में आया क्या कर सकते हैं हम? एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे, हम कॉलम ऐड नहीं करना चाहते। तो इस पर्पस के लिए जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है वो है ऑफसेट क्लासेस। ऑफसेट क्लासेस क्या होती हैं? ये आपके कॉलम का ऑफसेट क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे ऑफसेट क्लास ऐड कर दूं तो ये दोनों चीज़ें आगे मूव कर जाएंगी। ठीक है, ऑफसेट क्लासेस भी हमारी जो है ग्रिड कॉलम क्लासेस की तरह होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्क्रीन के लिए। जैसे कि ये हमारे पास क्लासेस हैं, कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल ऑफसेट कितना 1 to 12, आपके पास 12 ऑफसेट मौजूद हैं। कॉलम स्मॉल ऑफसेट 12 मौजूद हैं। कॉलम मीडियम ऑफसेट 12 तक आगे मौजूद है। इस तरह कॉलम लार्ज ऑफसेट ये आपके पास 12 अवेलेबल है। तो इसको हम अचीव करते हैं। कैसे हम अचीव करेंगे इसको? मैं अगर मीडियम लेके आना चाह रहा हूँ, मैं अगर इसको मीडियम पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के साथ मैं क्या ऐड कर दूंगा? कॉलम, कॉलम। ठीक है, ये बल्कि आपको इसका तो आइडिया क्लियर हो गया होगा लार्ज एंड मीडियम का। अगर मैं ये लार्ज यूज़ कर रहा हूँ तो लार्ज स्क्रीन से ऑनवर्ड, मीन मैक्सिमम यही स्क्रीन है, इससे ऑनवर्ड ये चीज़ आपकी वो वही अप्लाई होगी, अदरवाइज सिंगल कॉलम हो जाएगा। इसको चले मीडियम करते हैं, दो स्क्रीन के ऊपर टेस्ट हो जाएगा। मीडियम, मीडियम, सबको मीडियम कर देते हैं। और मैं ये वाली चीज़ आपको दोबारा समझा देता हूँ, इसका मीडियम का होने का क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मीडियम लिखा है, मीडियम का मतलब है इन मीडियम क्लासेस को मिनिमम मीडियम है, लेकिन इसके मुताबिक अगर आप ये चेक करें, मीडियम, मीडियम से बड़ी कौन सी है? सिर्फ लार्ज है, लार्ज स्क्रीन है। तो ये जो मैं अभी डिज़ाइन अप्लाई कर रहा हूँ ये मीडियम एंड लार्ज के ऊपर अप्लाई होगा। स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल सिंगल कॉलम होंगे। अगर मैं स्मॉल के ऊपर रखता हूँ तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इन तीनों पे ये अप्लाई होगी, अनटिल आप ओवरराइड नहीं करते, और आपकी ये स्मॉल आपका सिंगल कॉलम रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो मैं इसको मीडियम ले रहा हूँ, तो मीडियम के बाद मैं अब ऑफसेट बनाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक कॉलम ऑफसेट कर दें, तो हम कहते हैं जी कॉलम मीडियम ऑफसेट, और ये आपके पास आ गया है 3। तो ये क्या करेगा? 3 ऑफसेट, 3 को आगे, इसको एक मूव आगे कर देगा इस कॉलम को। तो अब अगर आप चेक करें, इसको रिफ्रेश करें, तो ये कॉलम आपका यहाँ पे मूव कर गया है। और इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक ये वाला कॉलम इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, दरमियान में आप जगह छोड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई इमेज या कोई चीज़ आपने अप्लाई करनी है, तो अब आप ये ऑफसेट जो है यहाँ से उठा के अगर सेकंड कॉलम के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड कॉलम आपका जो है वो दो कॉलम आपने मूव करना है। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ, फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पे, सेकंड कॉलम पे दो मैंने ऑफसेट देने हैं, तो मुझे
6 का ऑफसेट देना पड़ेगा, ऑफसेट 6। तो अब क्या होगा, ये होगा आपका कि यहाँ पे सेकंड कॉलम था, अगर मैं ऑफसेट रिमूव करता हूँ इस जगह पे, ये मैंने ऑफसेट रिमूव किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको 3 आगे मूव करना है, तो कितना, 3 + 3 6, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 कॉलम का ऑफसेट आ जाएगा और ये आपका आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये आई होप ये तो आपको चीज़ क्लियर होगी होगी। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कोई इमेज मुझे, अगर मैं 3 का लेआउट बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 3 का लेआउट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ मिडल के ऊपर मुझे एक इमेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि मैं लेआउट को इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 रोज हैं। अब मैं ये ऐड करता हूँ 4 4 4, ठीक है, और ये भी मेरे पास आ गया 4 एंड आई हैव 4। लीव द ऑफसेट फॉर नाउ। जो मैं करना चाह रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाह रहा था कि मेरे पास जो इमेज है वो आपकी मिडल में इमेज में लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, इमेज को मैं मिडल में लेके आना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, आप ये वाली चीज़, कोई भी इमेज मैं ले आता हूँ यहाँ पे कॉपी करके, एनी इमेज, कुछ हमारे पास पिक्चर्स में को नेट से डाउनलोड कर लेते हैं इमेजेस को। यहाँ पे तो आई डोंट हैव एनी इमेज, तो इंटरनेट से डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है जी, ये इमेजेस आ गई हमारी। लेट्स मी डाउनलोड एनी ऑफ द इमेज। ये डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं इमेज को, और इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैं ये इमेज को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे रख देता हूँ जहाँ पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें इमेज का टैग है हमारे पास, डिव की बजाय मैं यहाँ पे इमेज का टैग, सोर्स इज इक्वल्स टू डाउनलोड। ठीक है, सोर्स को डाउनलोड डॉट जेपीजी, क्लास में दे देता हूँ 4 कॉलम और 4 का ऑफसेट। ठीक है, मैं इसको देता हूँ क्लास इसकी आ जाएगी कॉलम मीडियम 4 एंड कॉलम मीडियम ऑफसेट 4। ठीक है, तो ये मैंने इसको दिया है, एक ही मेरे पास रो है, इस रो में मैं इमेज को ये चीज़ दे रहा हूँ, ओनली इमेज यूज़ कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट रो में सिर्फ मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ और बाकियों के अंदर मैं 3 रोज ऐड करता हूँ, 4 नहीं 3 रो ऐड करता हूँ। सो आई हैव 4 4 4। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आ गया ये चीज़, ये इमेज मेरे ख्याल में इसको इस लोकेशन पे नहीं पड़ी, हाँ ये गलत लोकेशन पे रख दी मैंने, बूटस्ट्रैप से बाहर निकालनी पड़ेगी। ये है इमेज की लोकेशन। ठीक है, अब ये इमेज एक ही लोकेशन में पड़ी है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी ये इमेज यहाँ पे आ गई है। ये एक एक्स्ट्रा है, ये मैंने कहीं कॉलम ऐड किया हुआ है, रो, और ये चीज़ सॉरी, इसके अंदर इमेज के अंदर ये कॉलम ये लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब आप ये चेक करें, ये आपकी मीडियम के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इमेज जो है वो हमने मीडियम के अंदर लेके आए, लेकिन एक चीज़ अब नोट करें, अगर हम इसको अगर मैं इसको स्मॉल करता हूं तो मेरी इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है, इमेज मेरी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अब हम इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक काम ऐड यहाँ पे करना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देना है इमेज रिस्पॉन्सिव। ये हमने यहाँ पे लिखना है, तो हमारी जो इमेज है वो भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, वो आपकी स्क्रॉल पे नहीं आएगी।
अगर बड़ी इमेज होती तो ये आपकी इमेज भी, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इमेज ने भी शो करनी थी। सो आई होप कि ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ है। इमेज आप राउंड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप इमेज को सर्कल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इमेज को सर्कल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इमेज सर्कल, तो ये आके इमेज सर्कल में आ गया। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ये किसी का इमेज है वो आपके सर्कल में ले जा सकते हैं। थंबनेल अगर आपने बनाना है तो उसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ जाएगा, थंबनेल, इमेज थंबनेल आ गई, तो ये आपका बॉर्डर आ जाएगा इसके इर्द गिर्द। सो ये हमारी जो है कुछ इमेज से रिलेटेड भी ये चीज़ें थी, तो इस हिसाब से आपने इसको मैनेज करना है। तो ये इमेज के अंदर आपका सर्कल है, इमेज राउंडेड है, इमेज सर्कल है, एंड इमेज थंबनेल, तीन इसकी क्लासेस, और आई एम जी रिस्पॉन्सिव, इमेज रिस्पॉन्सिव है। तो ये हमारा जो बेसिक था कि हमने किस तरह जो है ऑफसेट वगैरह क्रिएट करना है, तो ये टॉपिक इसके ऊपर था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो आगे चल के आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगी यहाँ तक जितना हमने काम किया उससे रिलेटेड। सो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।